अच्छा, उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती। भगवान की बड़ी कृपा है, तो वो हमारे मुंह की तरफ देखते हैं, हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं। बाहर में जाओ, लोग हमसे कहते आप अंग्रेजी सीख लो, हम कह देते इनसे कहो हिंदी सीखें। कौन सा हमें खुजली मची, आशीर्वाद तो इन्हें लेना है। और जहाँ एक दो को चमत्कार दिखाओ, एक आध नाम बताओ, तो उतने ही में पगले आ जाती। तो पर पीछे पीछे घूमते हैं। ओनली 5 मिनट यू गिव मी माय मीटिंग फॉर प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट गुरुदेव, आई रिक्वेस्ट ओनली 5 मिनट मीट फॉर यू। ठटरी के बरे। तो हमें बड़ा मजा आता है कि देखो प्रभु तुम्हारी माया, विदाउट अंग्रेजी के भी साले अंग्रेज पागल हैं। इसी को तो हनुमान जी का जलवा कहते हैं। अब हमें कई बार ये समझ नहीं आता वो उल्लू है कि हम उल्लू हैं। लेकिन धन्य हनुमान जी, बताओ बिना अंग्रेजी के कई देश नापे आए, 3 देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले आए। हम ऊपर देख देख के कई बार सोचने लगते, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है? भगवान जब अपना बना लेते हैं तो भगवान की एक आदत है, जीव की गति जब भगवान की तरफ हो जाती, देखो हम लोग सब जीव हैं और भगवान हम सबके परमात्मा हैं, जीवात्मा के मालिक परमात्मा हैं। और जब जीवात्मा का मुख परमात्मा की तरफ हो जाता तो वह जीवात्मा तो धन्य हो ही जाती, उस जीवात्मा का जीवन भी धन्य हो जाता जो भगवान की तरफ हो जाता है। दूसरी बात सुनो, या तो इस तरफ रहो या इस तरफ रहो, बीच में मत रहो, वरना कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। निपटते बीच वाले ही है। सबसे ज्यादा अमीर है उसे टेंशन नहीं, जो बिल्कुल गरीब है उसे बिल्कुल ही टेंशन नहीं, है ही है गरीब। लेकिन जो बीच में है वे हैरान। महंगाई की मार किस पे आती? बीच वाले। कोई दिक्कत ज्यादा आवे तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता? मिडिल क्लास। सबसे जो लो क्लास है वो तो पहले ही मांग के खा रहा है, और सबसे जो हाई है उसे दिक्कत ही नहीं। तो टेंशन में कौन? तो या तो तुम इधर रहो या इधर रहो, बीच का बीच बहुत खतरनाक होता है। एक तरफ रहो, यही हम कहना चाह रहे, या तो तुम केवल संसार के रहो या केवल परमात्मा के रहो। केवल संसार के रहोगे तो बहुत बढ़िया, और केवल परमात्मा के रहोगे तो और बढ़िया। पर यदि तुम बीच के बीच रहोगे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सका, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ रहो, या तो उधर रहो या इधर रहो। इधर रहोगे तो उधर की टेंशन ना लेना, और उधर रहो तो इधर की टेंशन ना लेना। हमसे कोई पूछे कि दोनों संभल जाएं, ऐसा कोई रास्ता बताओ, तो हमें लगता है यदि परमात्मा के हो जाओगे, जगदीश के हो जाओगे, तो जगत भी तुम्हारा हो जाएगा। दोनों संभल जाएंगे। दोनों एक वृंदावन में एक बहुत सिद्ध प्रसिद्ध संत है श्री नागरी बाबा। आहा, नागरी बाबा एक राजा के यहां पर कार्य करते थे। अचानक वैराग्य जागा। नागरी बाबा ने वैराग्य जागते ही राजपाट त्याग कर, राजकार्य त्याग कर तुरंत श्री ठाकुर जी के धाम में वृंदावन में जाकर बस गए। उसी समय उनके राज्य में जहां वो रहते थे अकाल पड़ा, भयंकर परेशानी आई। तो राजा ने मंत्रियों को भेजा कि अब कोई यदि बचा सकता है इस मुसीबत से तो केवल नागरी बाबा बचा सकते। तो मंत्रियों ने आकर कहा कि राजा ने विशेष प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि 2 दिन के लिए आप चलो और घर साम्राज्य को जरा ठीक कर दो, आपके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ठाकुर किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने में गए। बोले हम प्रणाम करके आ रहे हो, चल रहे। जैसे ही दर्शन करके लौटे, झाड़ू लगाने वाली ब्रिज की एक देवी, ब्रिज की एक माता जी थी, वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते बाबा वहीं से निकले। उसने तुरंत कहा, ए बाबा एक तरफ हट, एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा,
एक तरफ हो जा। ये 3 बार शब्द कानों में गूंजे, बाबा समझ गए क्या बढ़िया सूत्र दिया है। उधर जाएंगे तो उधर के नहीं रहेंगे, इधर से भी चले जाएंगे, और यदि इधर रहे तो उधर से चले जाएंगे। इसलिए एक तरफ रहने में ही फायदा है। जब झाड़ू लगाने वाला कहता है कि एक तरफ रहना चाहिए, तुरंत नागरी बाबा ने राज्यपालों मंत्रियों से कहा अब हम एक तरफ हो गए हैं, दोनों तरफ नहीं रहेंगे, आज से हम यही तरफ के हो गए, उस तरफ के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे भी प्रार्थना करना चाहें, यदि हम भगवान की तरफ हो जाएंगे, हम लोग सब जीवात्मा हैं, जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ हो जाएंगे तो संसार भी सध जाएगा, जीवन भी सध जाएगा, जीवन का सुख भी मिल जाएगा और भगवान के भजन का सुख भी मिल जाएगा। यदि हम कहें कि हम संसार की तरफ हो जाएं, भगवान की तरफ ना रहें तो क्या फायदा? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, घाटा ही घाटा है। बोले क्या घाटा है? बोले घाटा ये है कि हाथ संसार भी तुम्हारे हाथ से जाएगा और परमात्मा भी हाथ से जाएंगे। पर यदि परमात्मा की तरफ हो गए तो संसार भले ही पीछे ना पड़े, पर परमात्मा की यदि तुम पर कृपा होगी तो संसार के बारे में जान लोगे। और सुनो, जादूगर का जादू तब तक प्रभावी है जब तक जादू का पता नहीं कि भाई ये सांप कैसे बना देता, पंछी कैसे निकाल देता, ये कैसे सिक्का 1 के 2 बना देता। और जिस दिन पता चल जाता उसी दिन जादू के प्रति रुचि खत्म हो जाती। अरे देख लिया, अंदर छुपा के निकाल देता है, तो हमारी कोई रुचि नहीं है, हमने पता चल गया ये यहां पर पंछी फंसाए हुए, निकाल देता है। जादूगर का जादू तब तक जादू है जब तक जादू का भेद नहीं खुला। वैसे ही संसार तब तक तुमको अद्भुत लगेगा जब तक संसार का भेद नहीं खुला, और परमात्मा को जान लेने के बाद संसार का भेद खुल ही जाता है तो संसार नीरस लगता है, केवल भगवान ही सच लगता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, भगवान शंकर ने भी अपनी वाणी से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, ये संसार सागर के लिए एक बात हम कहना चाहते। बोले क्या? क्या स्वामी जी? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव है, बात नहीं कह रहे, कथा नहीं कह रहे। बोले क्या? अनुभव है, प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल। बोले क्या प्रैक्टिकल? बोले सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, संसार सागर सपने के समान है, केवल भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है प्रियजनों कि संसार में आकर के मनुष्य तन पाकर के यदि भगवान का भजन नहीं किया तो हम लोग मनुष्य तन पाकर के भी मनुष्य तन की उपलब्धि, मनुष्य तन की सदुपयोगता नहीं किए कर पाएंगे। कान दिए सुन भय को, सत्संग सो जीव दई भज मोहन को, दान के काज दिए 2 हाथ सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। बोले कान किस लिए दिए? बोले भगवान के भजन सुनने के लिए। आंखें किस लिए दी? बोले आंखें भगवान के संतों को देखने के लिए दी। कौन से संतों को? जो भगवान के लाडले संत हैं। अच्छा, भगवान के लाडले संत कौन हैं? जो भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं, उन संतों को। और जो आंखों से संतों के दर्शन नहीं करते, बोले उनकी आंखें कैसी हैं? बोले हैं तो, पर ऐसी हैं। बोले कैसी? बोले जैसे मोर के पंख में नकली आंख लगी वैसी। हाँ, लोचन मोर पंख कर लेखा, सपनों संत सर दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, जिन्होंने स्वप्न में भी सच्चे संतों के दर्शन नेत्रों से नहीं किए, उनके नेत्र मयूर के पंख के समान, नकली आंख के समान हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, कान, कान कान बहुत बढ़िया है, तो कान किस लिए दिए? डिस्को सुन लेने के लिए? नहीं नहीं, फिल्मी गाना सुनने के लिए? ना ना, तो बोले किस लिए दिए? कान दिए सुन भय को सत्संग। कौन सा सत्संग? जिसमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, ऐसा सत्संग जिससे भगवान के प्रति प्रेम हो, ऐसा सत्संग सुनने के लिए भगवान ने कान दिए। और हम लोग सुन क्या रहे? फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हम लोग सुन ये रहे। और सुनना क्या चाहिए? भगवान की मधुर मधुर वाणियों को, भगवान की गाथाओं को, भगवान के नाम कीर्तन को सुनना चाहिए। तीसरी बात, हाथ किस लिए दिए? हाथ दान के काज दिए 2 हाथ, दान के काज 2 हाथ दिए। अच्छा, पैर किस लिए दिए? पैर ऊटी शिमला घूमने थोड़ी दिए। बोले किस लिए दिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, मंदिरों के परिक्रमा लगाओ, तीर्थों में जाओ, गुरु दर्शन करो। देखो, 2 मुखी व्यक्ति होता है। कितने मुखी? 2 प्रकार से 2 मुखी होकर जीवन जी सकते। पूछो कौन कौन? पूछो। एक मनमुखी, दूसरा गुरुमुखी।
एक मनमुखी, दूसरा मनमुखी सदा दुखी। मनमुखी, अच्छा मन कहता है चाउमीन खाओ, मन कहता पिज्जा खाओ, मन कहता आहा रबड़ी मालपुआ लाओ, अब मन कहता हो तुम मन की मानते जाओगे तो खाते खाते 200 केजी के हो जाओगे। अच्छा खाते खाते वजन बढ़ा, फिर लीवर खराब, फिर फैट बढ़ गया, फिर वेट बढ़ गया, फिर गेट कम पड़ गया और सेठ हो गए हैं, फिर बड़ा गड़बड़। तो मनमुखी होने के कारण देखो हो गई गड़बड़। मन तो कहता है खूब चाय पियो, पर ज्यादा चाय पीने से भी भूख मर जाती है, नींद छूट जाती है तो खराब होती है। पर मनमुखी होने का यही अपराध है कि ज्यादा मनमुखी होना ठीक नहीं है। अच्छा एक होता गुरुमुखी। गुरुमुखी क्या? बोले मनमुखी से मनमुखी सदा दुखी, गुरुमुखी सदा सुखी। अब तुम निर्णय लो दुखी रहना है कि सुखी रहना है। और मन कैसा है? मन तो कहता है एकदम सो, कौन काम करे, सोते ही रहो, पढ़े ही रहो। अच्छा विचार करो, पढ़े ही पढ़े काम चलेगा क्या? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो, पढ़े ही पढ़े काम चलेगा क्या? तो मनमुखी है खराब के नहीं है? तो कौन सा बढ़िया है? गुरुमुखी। मनमुखी खराब है, गुरुमुखी ठीक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो दो प्रकार से जीवन जी सकते, मनमुखी, गुरुमुखी। अब आज तुम्हें निर्णय लेना है कौन सा मुखी रहना है। एक और होता है पड़ोसी मुखी, एक ये भी है। अब इनकी तो बात ही अलग है, भगवान इनका भला करें। ये भी गजब के ही लोग होते हैं, पर भगवान उनका भला करें। इसलिए गुरुमुखी होने वाला साधक सदैव प्रसन्न रहता। हम सब जीव हैं, भगवान जीवात्मा, हम सबके परमात्मा हैं, स्वामी हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारी बाहें को पकड़ लो, सदा सदा हम आपके चरणों में रहेंगे। और हम आज आए हुए इस भिवंडी के मठ पर, बागेश्वर बालाजी सनातन मठ पर, श्री बागेश्वर धाम बालाजी सनातन मठ, यह महाराष्ट्र का, यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों को हम यही कहेंगे। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, पर बद्रीनाथ की साधना के बाद यही प्रार्थना करेंगे, भैया आप सबकी बाहें सदा सदा के लिए हमारे बालाजी पकड़ ले, और सदा सदा के लिए आप बालाजी के हो जाओ, बालाजी आपके हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, श्री चमीटा वाले बाबा की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? पक्का, बहुत बढ़िया। और पीछे वाले तुम लोग हमें दिखाई पड़ रहे हो, हाँ, तो बालाजी के होना चाह रहे। बदल तो नहीं जाओगे हैं? बिगड़ तो नहीं जाओगे? पक्का? चलो तो हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी समस्या हमारे बालाजी की हो जाए। सदा सदा के लिए वो तुम्हारी बाहें पकड़ लें, सदा सदा तुम्हें अपने चरणों से वो जोड़